नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनके बारे में देख रहे थे। तो जो भी पंचपीर थे, जो 5 प्रमुख लोक देवता हैं जिनको कि पंचपीर में शामिल किया हुआ है, उनके बारे में हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो राजस्थान के और भी कई लोक देवता हैं, तो आज की क्लास में उसे कंटिन्यू करते हैं। और कौन कौन से लोक देवता हैं राजस्थान के अंदर। तो अगले लोक देवता हैं तेजाजी। तो तेजाजी जो हैं वो जाट जाति के हैं। तो तेजाजी जाट यानी जाट परिवार के अंदर तेजाजी का जो जन्म है ये हुआ था। तेजाजी को भी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है और काला बाला का देवता बोला जाता है तेजाजी को। तो ये भी मुख्य रूप से सर्प रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं, यानी सांपों से रक्षा करने वाले देवता। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तेजाजी का जन्म तो नागौर में एक जगह पड़ती है खरनाल। तो नागौर के खरनाल में तेजाजी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम है ताहड़ जी, माता का नाम है राम कुंवर और इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। इनकी घोड़ी का नाम काफी प्रसिद्ध है, कई बार पूछा भी जाता है। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम है? तो इसका नाम है लीलण। इस पे एक गीत भी चलता है। तो तेजाजी की घोड़ी का नाम आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। लीलण तेजाजी की घोड़ी का नाम है। और दूसरा नाम क्या है इसका? सिणगारी भी इसका तेजाजी की घोड़ी का नाम है। तो तेजाजी का जो प्रमुख मंदिर है, जो इनका मुख्य मंदिर है, ये स्थित है नागौर के पर्वतसर के अंदर। तो नागौर में ही तेजाजी का जन्म हुआ था, नागौर के खरनाल में तेजाजी का जन्म हुआ था और इनका मंदिर है नागौर के पर्वतसर के अंदर। इनके मंदिर का जो पुजारी होता है उसको बोला जाता है घोड़ला। तेजाजी का मेला कब भरता है? तो तेजा दशमी जिसको बोलते हैं, जो कि भाद्रपद की जो शुक्ला दशमी होती है उस दिन तेजाजी का जो मेला है ये भरता है, जिसको कि तेजा दशमी भी बोला जाता है। तेजाजी जो हैं ये लाछा गुर्जरी की गायों की रक्षा करते हुए घायल हो गए थे, तो ये भी गायों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। तो राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं, लगभग सभी लोक देवता ये गायों की रक्षा के लिए लड़े हुए हैं। सभी लोक देवता गायों की रक्षा के लिए लड़ते थे। तो जो तेजाजी हैं इन्होंने भी लाछा गुर्जरी की जो गाय हैं इनकी रक्षा करी थी। इनकी रक्षा के लिए ये भी लड़े थे और लड़ते हुए घायल हो गए थे और सांप के काटने से तेजाजी की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई थी तेजाजी की मृत्यु? तो सुरसुरा गांव के अंदर तेजाजी की मृत्यु हुई थी। अजमेर में पड़ता है सुरसुरा गांव, यहाँ पे तेजाजी की मृत्यु हुई। तो सुरसुरा गांव कहाँ पड़ता है जहाँ पे तेजाजी की मृत्यु हुई थी? ये पड़ता है अजमेर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार ने 2010 के अंदर जो तेजाजी लोक देवता हैं इन पे डाक टिकट भी जारी किया था, तो काफी महत्वपूर्ण है। और जब किसान खेतों के अंदर हल जोतता है तो हल जोतते टाइम वो तेजाजी के गीत हैं वो गाए जाते हैं, इसलिए तेजाजी को किसानों का देवता भी बोला जाता है। किसान सबसे पहले तेजाजी को याद करता है, जब भी वो हल जोतता है तो हल जोतते टाइम तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। तो ये हमने तेजाजी के बारे में जो भी प्रमुख प्रमुख बातें थी वो हमने देख ली। अगले लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। तो जो मल्लीनाथ जी हैं ये मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। मल्लीनाथ जी का जन्म राठौड़ परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो बाड़मेर के तिलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये हमने पहले भी देखा था कि मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है? ये भी तिलवाड़ा के अंदर ही बढ़ता है, बाड़मेर के अंदर, जहाँ पे मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पे भरता है? तो ये भरता है बाड़मेर के तिलवाड़ा के अंदर, जहाँ पे मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम है? राव सलखां। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम है। माता का नाम है जीणा दे, पत्नी का नाम है रूपा दे। इनकी जो पत्नी है ये भी राजस्थान की लोक देवियों में शामिल हैं। इनको भी राजस्थान की लोक देवी के रूप में माना जाता है। मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? तो उगम सिंह भाटी जो हैं ये मल्लीनाथ जी के गुरु थे। इनका मंदिर कहाँ पे है? तो बाड़मेर के तिलवाड़ा में ही इनका मंदिर है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनका मेला हमने देखा, मल्लीनाथ जी का पशु मेला होता है, कब भरता है? तो चैत्र महीने में ये जो मेला है ये भरता है और बाड़मेर के तिलवाड़ा के अंदर भरता है। काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अगले लोक देवता हैं तल्लीनाथ जी, या फिर इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है गोगादेव राठौड़। तो ये राठौड़ परिवार में इनका जन्म हुआ था। तल्लीनाथ जी को और किस नाम से जाना जाता है?
ओरण का देवता भी बोला जाता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि ओरण के देवता कौन है, तो तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता बोला जाता है। तल्लीनाथ जी जो लोक देवता हैं ये शेरगढ़ के राजा थे। शेरगढ़ कहाँ पे पड़ता है, तो ये जोधपुर के अंदर पड़ता है शेरगढ़। यहाँ के राजा थे तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, तो जालोर के पांचोटा के अंदर इनका मंदिर है। और इनके गुरु का क्या नाम है, जलंधर नाथ इनके गुरु का नाम है। ये तल्लीनाथ जी के बारे में जो भी मुख्य मुख्य बातें थी ये हमने देख ली। अगले लोक देवता देखते हैं। राजस्थान के अगले लोक देवता हैं देव नारायण जी। देव नारायण जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, विष्णु भगवान का अवतार इनको माना जाता है तथा औषधि का देवता इनको बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, औषधि का जो देवता है ये कौन से लोक देवता को माना जाता है, तो देव नारायण जी जो हैं इनको औषधि का देवता माना जाता है। जन्म कहाँ पे हुआ था, भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है आसिंद, यहाँ पे देव नारायण जी का जन्म हुआ था। तो बगड़ावत गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था गुर्जर परिवार के अंदर। इनके पिता का नाम है सवाई भोज, इनकी माता का नाम है सेडू, इनकी पत्नी का नाम है पीपल दे। देव नारायण जी का मेला कब भरता है, तो भाद्रपद के शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है। तो लगभग लोक देवताओं के जो मेले हैं ये भाद्रपद में भरते हैं, लगभग भरते हैं, सभी के भाद्रपद में नहीं भरते, लेकिन मुख्यतः भाद्रपद में भरते हैं। और शुक्ल पक्ष में भरते हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं भरते। कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है, शुक्ल पक्ष में उजाला होता है। इनके मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं, तो एक तो भीलवाड़ा के अंदर जहाँ पे इनका जन्म हुआ था आसिंद, वहीं पे इनका मंदिर है। और भीलवाड़ा में दूसरी जगह पड़ती है गोठा, यहाँ पे भी इनका मंदिर है। और कहाँ पे है इनके मंदिर, तो ब्यावर में भी इनका देवमाली मंदिर है। जोधपुरिया यानी टोंक के अंदर एक जगह पड़ती है जोधपुरिया, यहाँ पे इनका मंदिर है देवधाम। और चित्तौड़ में है देव डूंगरी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो जो देव नारायण जी लोक देवता हैं इनके मंदिरों में मूर्तियां नहीं होती, इनके मंदिरों में मूर्तियों की पूजा नहीं होती। तो किसकी पूजा होती है फिर, तो इनके मंदिरों में होती है ईंटों की पूजा। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। तो देव नारायण जी लोक देवता हैं, इनके मंदिरों में मूर्तियों की पूजा नहीं होती, यानी कि इनके मंदिरों में मूर्तियां होती ही नहीं है। इनके मंदिरों में जो ईंटें होती हैं उसकी पूजा होती है। देव नारायण जी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती, यहाँ पे ईंटों की पूजा होती है तथा नीम के जो पत्ते हैं ये चढ़ाए जाते हैं इनके मंदिर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, देव नारायण जी के मंदिर में नीम के जो पत्ते हैं ये चढ़ाए जाते हैं। जैसे शिव जी के बेलपत्र चढ़ते हैं वैसे देव नारायण जी के नीम के पत्ते चढ़ते हैं। तो ये इनकी विशेषता है जो आपको ध्यान रखनी है। देव नारायण जी की फड़ भी गाई जाती है। तो देव नारायण जी की जो फड़ है ये सबसे लंबी फड़ है। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। किसी भी लोक देवता की फड़ गाई जाती है वो किसी ना किसी वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। तो देव नारायण जी की जो फड़ है ये कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, ये गाई जाती है जंतर वाद्य यंत्र के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो फड़ हैं ये महत्वपूर्ण होती हैं, इनसे प्रश्न बनता है या तो पूछ लिया जाता है कि कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, देव नारायण जी की जो फड़ है ये सबसे लंबी फड़ है। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में देव नारायण जी की जो फड़ है ये गाई जाती है। तो राजस्थान सरकार ने देव नारायण जी पे भी डाक टिकट जारी कर रखा है तथा इनकी जो फड़ है इस पे भी डाक टिकट जारी कर रखा है। तो ये पहले लोक देवता होंगे जिनपे की खुद पे भी डाक टिकट जारी कर रखा है और इनकी फड़ पे भी डाक टिकट जारी कर रखा है। तो ये हमने देव नारायण जी के बारे में जो भी मुख्य मुख्य बातें थी वो सब देख ली। अगले लोक देवता देखते हैं। अगले लोक देवता हैं झरड़ा जी। झरड़ा जी को रूपनाथ के नाम से भी जाना जाता है। झरड़ा जी जो हैं ये पाबू जी के भतीजे हैं। और हमने देखा था पाबू जी की मृत्यु कैसे हुई थी, गायों की रक्षा करते हुए। वो जिंदराव खिंची के खिलाफ गायों की रक्षा कर रहे थे, तब उनकी मृत्यु हुई थी। गायों की रक्षा करते हुए पाबू जी जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो झरड़ा जी जो हैं ये पाबू जी के भतीजे थे। तो इन्होंने अपने चाचा की हत्या का बदला लिया और अपने पिता की हत्या का बदला लिया जिंदराव खिंची को मार के। झरड़ा जी जो हैं इनको हिमाचल प्रदेश के अंदर बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। झरड़ा जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है।
मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं झरड़ा जी के? तो जोधपुर के कोलूमंड के अंदर और बीकानेर के सिम्भूदड़ा के अंदर झरड़ा जी के मंदिर हैं। तो ये झरड़ा जी के बारे में मुख्य मुख्य बातें थी। अगले लोक देवता देखते हैं। अगले लोक देवता हैं जुझार जी। जुझार जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो इनका जन्म हुआ था सीकर के इमलोहा के अंदर। तो जुझार जी का मेला कब भरता है? तो रामनवमी के दिन जुझार जी का मेला भरता है। मंदिर कहाँ पे है? सीकर के चालोदड़ा के अंदर जुझार जी का मंदिर है। तो इनके मंदिर में दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की जो मूर्तियां हैं इनकी पूजा की जाती है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। तो जिनके मंदिरों में मूर्तियों की पूजा ना होकर किसी और चीज की पूजा की जाती है, वहां से प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनकी अलग विशेषता हो गई। तो जुझार जी के मंदिर में दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की जो मूर्तियां हैं ये रखी हुई हैं, इनकी पूजा यहाँ पे की जाती है। जुझार जी भी गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो हमने देखा था लगभग जो लोक देवता हैं ये गायों की रक्षा के लिए लड़े थे। अगले लोक देवता हैं देव बाबा। तो देव बाबा जो लोक देवता हैं इनको पशु चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। मंदिर कहाँ पे है देव बाबा का? तो इनका मंदिर है भरतपुर के नंगला जहाज के अंदर। मेला कब भरता है? तो इनका एक बार तो मेला भरता है चैत्र शुक्ल पंचमी को, और दूसरा मेला भरता है भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को। दोनों मेले इनके शुक्ल पंचमी को भरते हैं। तो एक बार भरता है चैत्र महीने में और एक बार भरता है भाद्रपद महीने में। अगले लोक देवता है केसरिया कुंवर जी। तो इनको भी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनको सर्प रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। केसरिया कुंवर जी जो हैं ये गोगा जी के बेटे हैं। अगले लोक देवता हैं आलम जी। तो आलम जी को घोड़ों की रक्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो जो आलम जी जो हैं ये राठौड़ समाज में यानी राठौड़ परिवार में इनका जन्म हुआ था। जो जेता मालोत राठौड़ हैं इस परिवार में इनका जन्म हुआ था। मंदिर कहाँ पे है? तो बाड़मेर के धोरी मन्ना के अंदर आलम जी का मंदिर बना हुआ है। तो ये आलम जी के बारे में कुछ मुख्य बातें थी जो हमने देख ली। तो मुख्यतः इनसे प्रश्न बनते हैं कि कौन से देवता के रूप में इनको जाना जाता है, मेला कब भरता है। तो जो भी मुख्य लोक देवता हैं उनके आपको मेले पता होने चाहिए, मेले कब भरते हैं, उनको और किन किन नामों से जाना जाता है, कौन से भगवान का अवतार है। तो ये सारी चीजें हैं जो मुख्यतः पूछी जाती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगले लोक देवता देखते हैं। अगले लोक देवता हैं वीर फत्ता जी। तो वीर फत्ता जी जो हैं ये भी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। इनका मंदिर कहाँ पे है? जालोर के साथू में इनका मंदिर बना हुआ है। अगले लोक देवता हैं डूंगजी जवाहर जी। तो एक ही नाम है डूंगजी जवाहर जी। तो डूंगजी जवाहर जी जो हैं ये बाटोड़ पाटोदा के सामंत थे। ये क्या करते थे? जो अमीर लोग थे उनका धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। तो ये इनका मुख्य पेशा था। तो क्या काम करते थे? अमीरों का धन लूटते थे और गरीबों में उसको बांट देते थे। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से लोक देवता हुए हैं जो कि अमीरों का धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। तो वो है डूंगजी जवाहर जी। तो आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट ये हमने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में जो भी मुख्य बातें थी वो हमने देख ली। जो भी राजस्थान के मुख्य लोक देवता थे उनके बारे में हमने देख लिया। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में देखेंगे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आप सर्च करोगे तो सिया मैम के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर आप सिया मैम के नाम से भी सर्च कर सकते हो। तो आपको सिया मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा करो। चैनल का भी लिंक शेयर करा करो। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वो भी शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, लाइक किया करो। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।